नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस मैथ क्लास में। दोस्तों, आज का थर्ड लेक्चर होने जा रहा है परसेंटेज पर। देखिए, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो हमको ये थोड़ा सा ये बेस मजबूत करने के लिए किसका प्रॉफिट लॉस हो गया या इंटरेस्ट हो गया या डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, जैसे टॉपिक्स, ये सब टॉपिक्स जो है ना, उसका एक बेस मजबूत करने के लिए ये परसेंटेज बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग देखेंगे, फार्मूला देखेंगे, थोड़ा बहुत शॉर्टकट भी देखेंगे और टिप्स भी देखेंगे परसेंटेज का, ताकि आपको जो बेस हो वो मजबूत हो, आगे चलकर दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज ये होता क्या है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है प्रति हंड्रेड, यानी पर हंड्रेड होता है, पर हंड्रेड होता है। हंड्रेड, पर हंड्रेड का मतलब क्या हो गया कि यानी 100 में से आपको कितना, कोई भी वस्तु अगर लेते हैं, अगर इसका 25% कर देता हूँ कि 100 का 25%, तो इसका मतलब हो गया कि 100 में से 25% है आपका, 100 में से कितना आपको वो मिलने वाला है 100 में से। तो ये होता है पर हंड्रेड में से कितना आपको परसेंटेज वो मिलने वाला है, इसको ये प्रतिशत बोला जाता है। ठीक है। अब हम लोग जैसे इसको परसेंटेज को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इस सिंबल से ऐसे डिनोट किया जाता है परसेंटेज को। परसेंटेज एक फ्रैक्शन होता है, यानी बोले तो इसको भिन्न, भिन्न यानी फ्रैक्शन होता है। परसेंटेज हमेशा क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, जिसका डिनोमिनेटर हंड्रेड होता है। डिनोमिनेटर मतलब हर, जैसे फ्रैक्शन में अंश हर हम लोग पढ़ते हैं, अंश और हर, तो हर क्या होता है, हमेशा हंड्रेड होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है, हंड्रेड होता है, और इसको सिंबल इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए 25% हमको लिखना हो, 25%, तो इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे होगा, 25/100, यानी डिनोमिनेटर क्या हो गया, हंड्रेड हो गया। जैसे ये प्रतिशत इसको हटाएंगे तो ये बाई हंड्रेड हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद 1/4 इसका आंसर हो गया, यानी 25%, यानी 100 में से आपको 1/4 मिलता है। यानी 100 में से 25% कितना होता है, 1/4। यानी अगर मान लीजिए हम ऐसे कुछ लिखते हैं, ये टोटल मिलकर, रुक जाइए, इसको पहले ऐसे लिखते हैं हम लोग। ये मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, और ये इसमें 100 रुपया आप रखते हैं। ठीक है, 100 रुपया रखते हैं। अब इसको 4 लोगों में बांटना हो, तो आपको मान लीजिए 25% हम आपको देते हैं, इस 100 रुपये में से 25% आपको देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब इसका जब प्रतिशत हम लोग निकालेंगे 25/100, तो यानी 1/4, ये तो पहले 1 था, जब इसको 1/4 में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो यानी 25 इसका हो गया, 25 इसका हो गया, 25 इसका हो गया, 25 इसका हो गया, यानी 1/4 आपको ये इसमें से मिलता है। तो ये हो गया प्रतिशत। कैसे इसको लिखते हैं, ये उम्मीद है कि इसको समझ गए। लेकिन कुछ टिप्स क्या है कि आपको याद क्या करना पड़ेगा इसमें। देखिए, याद ये करना पड़ेगा कि डायरेक्ट ये नहीं कि बार बार आपको निकालना पड़े, आपको कुछ याद करना पड़ेगा। जैसे एक का कितना होता है, 100% होता है। 1/2 का कितना होता है, 50% होता है। ये याद करना पड़ेगा डायरेक्ट आपको। 1/4 का कितना होता है, 25% होता है। कैसे निकाला वो भी आपको पता है कि कैसे निकाला जाता है। 1/5 का कैसे होता है, 20% होता है। कैसे, अब देखिए, पहले तो हम 25% का निकालें, तो 25/100 कर दिया, तो हमारा 1/4 मिल गया। लेकिन अगर मान लीजिए हमको डायरेक्ट ऐसे फ्रैक्शन मिलता है, तो इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे। जैसे अगर मान लीजिए 65 हमको मिलता है, 65, तो इसको प्रतिशत में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि 65 इंटू, सॉरी, इसका प्रतिशत अगर 100 कर देंगे तभी तो इसका प्रतिशत निकल जाएगा। तो अगर मान लीजिए हमको लिखना हो 15/200, तो इसको प्रतिशत में लिखेंगे तो 15/200 इंटू 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा 15/2%। ऐसे हमारा परसेंटेज ऐसे निकाल सकते हैं। अब जैसे 20 का हम लोग निकाले थे, तो 1/5 का ही ले लीजिए। 1/5 कैसे आया, तो 1/5 इंटू 100 जब करेंगे, तो यानी ये 20 बचे कितना हो गया, 100, यानी 20%। तो ये तो डायरेक्ट हो गया कि आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर याद कर लेते हैं तो बहुत ही आसान होगा आपको आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए
हमको कुछ बेसिक फार्मूला याद करना पड़ेगा। वो कौन कौन सा है, जैसे देख लीजिए, प्रतिशत में पहला प्रतिशत में बदलना। तो हमारा जो वैल्यू है, वैल्यू अपान टोटल वैल्यू, वैल्यू इंटू 100 कर देंगे तो हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए 20 में से 5 कितना प्रतिशत होता है, 20 में से 5, 20 में से 5 कितना प्रतिशत होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं 5, 5 कितना हो गया 20 में से, यानी टोटल वैल्यू कितना हो गया 20, और इसमें से 5 कितना होता है, तो यानी वैल्यू 5 बटे टोटल वैल्यू इंटू 100 कर देंगे तो निकल जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया और 5 से ये कट गया, 5 दूना 10, तो 5 बचे 25, यानी 20 में से 5 हमारा कितना हो गया 25% हो गया। ठीक है। अब दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला ये बताता है कि प्रतिशत में से मान निकालना, परसेंटेज में से मान निकालना, मान निकालना कैसे निकाला जाता है। तो इसका जो फार्मूला है वो है प्रतिशत, परसेंटेज इंटू टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू का 100 कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे 25% का 200 कितना होता है, 25% का 200 कितना होता है, तो 25 इंटू टोटल वैल्यू कितना हो गया 200, अब बटे 100 कर देते हैं तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 25 दूना 50, यानी हमारा जो 25% का 200 कितना होता है 50 होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि दशमलव में, दशमलव से प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, दशमलव से यानी डेसिमल, डेसिमल से परसेंटेज निकालना। तो डेसिमल से परसेंटेज निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला है, देखिए दशमलव, दशमलव, दशमलव इंटू 100 कर देंगे। दशमलव से प्रतिशत निकालने का ये फार्मूला है। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि 0.75 दिया है, तो इसको प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, तो इसको देख लेते हैं कि ये दशमलव जो लगा है वो कितने यूनिट के बाद लगा है। तो एक दो यूनिट के बाद लगा है, तो इसको दशमलव हटाने के लिए 0.75 इंटू 2 यूनिट के बाद मतलब है 100, यानी 2 जीरो के बाद ये लगा है, तो यानी 75% हमारा आ जाएगा। ये रहा आंसर। ठीक है। ये अब फोर्थ फार्मूला क्या है, फोर्थ नंबर ये बताता है कि प्रतिशत से दशमलव कैसे निकालेंगे। मान लीजिए प्रतिशत से दशमलव, मलव, दशमलव कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला है वो है प्रतिशत भागा परसेंटेज, परसेंटेज भागा 100, परसेंटेज भागा 100। जैसे हमारा दिया है कि 40% का दशमलव निकालिए, 40% का दशमलव कितना होता है, तो 40 भागा 100 कर देंगे। तो एक जीरो से ये जीरो कट गया और एक जीरो के बाद यहाँ पर एक जीरो है, तो मतलब 0.4, ये रहा दशमलव में हम लोग निकाल दिए। तो आई होप कि ये जो फार्मूला मैंने बताया, 4 फार्मूला बताया और 4 ट्रिक्स है, इसको बोल सकते हैं कि अगर इसको याद कर लेते हैं तो बेसिक परसेंटेज में तो आप तो चुटकियों में लगा सकते हैं। अब जैसे चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स एक एक करके देखेंगे। एग्जाम्पल पहला क्या है कि 400 में से 80 कितना प्रतिशत होता है, 400 में से 80 कितना प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है। तो 400 में से 80 कितना प्रतिशत, इसका फार्मूला हमारा क्या लगाए थे, टोटल वैल्यू इसमें कितना है 400 में से पूछा है, 400 में से, यानी 400 में से 80 कम वैल्यू ये है, तो यानी वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू, वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100 कर देंगे तो अब हमारा आंसर निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी और 4 दूना 8, यानी 20% हमारा कितना बचता है, 20% बचता है। ठीक है। अब देखते हैं आगे, एक क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि 50 का 30% कितना हो गया। मान लीजिए कोई आपके पास 50 रुपया है, आपके पास कितना है 50 रुपया है, तो उसका 30% हम लोग अगर निकाल देते हैं तो कितना रुपया बच जाता है। 50 में से कितना रुपया निकालें कि 30% होता है,
तो 30% अगर निकाल देते 50 रुपये में से तो कितना रुपये आपके पास बचता है। तो देखिए 50 रुपये तो दिया है, लेकिन 30% यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है कि प्रतिशत, यानी 30% अगर हम लोग निकालें 50 में से सॉरी 50 में से तो हमारा बचता है, ये आया कैसे इसको देख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 30 का जब ये परसेंटेज हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा, और इंटू किस में से निकालेंगे तो 50 में से निकालेंगे। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 तिहाई 15, यानी अगर हम 50 रुपये में से 15 रुपये निकाल देते हैं तो ये 30% के बराबर होता है, यानी 30% हम 50 ये 15 के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला जो टॉपिक है, भिन्न को यानी फ्रैक्शन को प्रतिशत में और प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, ऐसे करेंगे और एक ऐसे करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। परसेंटेज को फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं और परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम लोग देखेंगे कि भिन्न को यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अंश अंश अपान हर इंटू 100। अगर आपके पास फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन होता है, अगर आपके पास फ्रैक्शन है तो इसको बदलने के लिए आपको 100 से गुणा कर दीजिए। जैसे आपके पास अगर मान लीजिए 3/4 है, 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, तब आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 100 से, 100 से गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 75% आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बदला जाता है। अगर मान लीजिए आपको दिया है परसेंटेज, दे दिया है पहले ही परसेंटेज आपको दे दिया है कितना, 75%। अब इसको फ्रैक्शन में बदलिए, तो फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, तो 75/100 कर देंगे, 75/100 कर देंगे तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3/4 आएगा, क्योंकि 3/4 आएगा अगर इसको निकालेंगे तो। अब इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो अगर और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये दशमलव में निकल जाएगा। ठीक है, 3/4 का दशमलव निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा। आई होप कि ये इतना समझ गए क्या होता है। इसका दशमलव में कैसे निकालेंगे, 0.75। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे, थोड़ा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2/5 को प्रतिशत में और 40 को भिन्न में बदलिए। एक क्वेश्चन है, 2/4 को प्रतिशत में और 40% को भिन्न में बदलिए। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखिए 2/4 को हम गुणा कर देंगे 100 से, तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा, यानी 25 चौको 100, अब यानी 2 × 25, तो यानी 25 दूना 50, यानी 50% हमारा निकल गया। अब 40 को कैसे भिन्न में बदलेंगे, तो ये भी आपको पता है कि ये प्रतिशत को हटाने के लिए डिवाइड कर देंगे, तो किससे, 100 से, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और हमारा कितना आएगा, ये 2 और ये 5, यानी 2/5, इतना हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक जो है कि परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज क्या होता है। परसेंटेज इंक्रीज एंड ये 4 बनी है क्या, डिक्रीज ये क्या होता है, यानी प्रतिशत जो है, परसेंटेज जो है, उसकी वृद्धि और कमी क्या बताता है। वृद्धि कमी को बताने से पहले हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं। जो हमारा इंक्रीज है और डिक्रीज है, पहले तो इंक्रीज के लिए हम लेते हैं, यानी वृद्धि को इंक्रीज ही समझिए, उसका इंग्लिश वर्जन है। तो वृद्धि का परसेंटेज निकालने के लिए तो जो हमारा फॉर्मूला है, एक न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू
का अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू, इसको इधर कर देते हैं, इंटू 100 ये कैसे आया देखिए, इसको कैसे निकालते हैं। मान लीजिए न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100, ये इंक्रीज के लिए है, इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज के लिए है। और पहले तो अब नया न्यू वैल्यू का हम देखेंगे कि न्यू वैल्यू आया कैसे। न्यू वैल्यू का भी देख लेते हैं। न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू इंटू 1 प्लस वृद्धि परसेंटेज अपॉन 100। तो यहाँ से मतलब ये फार्मूला का यहाँ से बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं ये वृद्धि का। तो आपको केवल बस ये की याद रखिएगा, अगर इंक्रीज का याद रख लेते हैं तो हो जाएगा। ये इंक्रीज के लिए, प्रतिशत वृद्धि के लिए, परसेंटेज इंक्रीज के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यानी 200 को अगर 20% बढ़ाने पर नया वैल्यू क्या निकलता है। अगर मान लीजिए 200 दिया है, 200 रुपये आपको दे दिया जाता है, 200 रुपये आपको दे दिया जाता है। अगर मान लीजिए इसमें अगर 20% और बढ़ा देता हूँ तो नया कितना रुपया आपके पास हो जाएगा। पहले तो मैंने आपको दिया 200 रुपया, अगर मैं आपको 20% और रुपया दे देता हूँ तो कितना रुपया हो जाएगा आपके पास, यानी न्यू वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखिए, तो न्यू वैल्यू के लिए वही फार्मूला हम लोग रखेंगे। जैसे 200 रुपया, पहले तो ओल्ड वैल्यू रखेंगे, 200 रुपया इंटू 1 प्लस 20/100, 20/100, तो हमारा जो 240 रुपये आता है। तो यानी अगर हम, आपके पास 200 रुपया है और मैंने 20% और दे दिया तो कितना, यानी आपके पास 240 रुपया हो जाता है। 20% तो मैंने दे दिया, यानी 40 रुपया मैंने दिया, तो आपके पास कितना हो गया, 240 रुपया। उम्मीद है कि ये जो इनके परसेंटेज इंक्रीज है आपको समझ आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज डिक्रीज, डिक्रीज का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। डिक्रीज का भी देख लेते हैं, परसेंटेज डिक्रीज का। तो इसका जो फॉर्मूला है न्यू वैल्यू का निकालने के लिए, पहले तो हम लोग देखेंगे इसका कमी कितना होता है, यानी डिक्रीज, कमी प्रतिशत। मान लीजिए आपके पास 200 रुपया है और उसमें से मैंने 20% ले लिया, तो यानी कमी, यानी 20% की कमी होगी आपके 200 रुपये में से। तो वही कमी यहाँ पर परसेंटेज दिया है। तो पहले तो ओल्ड वैल्यू दिया है, ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100, यानी जो हमारा न्यू वैल्यू आएगा, न्यू वैल्यू हमारा सेम फार्मूला वही है जैसे इंक्रीज के लिए था, ओल्ड वैल्यू माइनस सॉरी इंटू 1 माइनस वो कमी का, कमी प्रतिशत वही आएगा, यानी बटे 100। चलिए देखते हैं कैसे। आपके पास मान लीजिए 200 रुपया है और मैंने उसमें से 20% ले लेता हूँ, ले लिया, मैं 20% ले लेता हूँ, तो कितना, मतलब 200 रुपये में से कितना बच जाता है आपके पास। तो यानी न्यू वैल्यू आता है, न्यू वैल्यू मतलब आपके पास बचा हुआ पैसा कितना होगा। पहले तो 200 रुपया था, फिर मैं 20% उसमें से ले लेता हूँ, यानी 1 माइनस 20/100। तो 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया और ये 5, यानी 1/5, तो 4/5, यानी 200 इंटू 4/5, 5 चौको 20, 4 चौको 16, यानी 160 रुपया। यानी आपके पास कितना बचता है, 160 रुपया बच जाता है। यानी 20% ले लिया, यानी 40 रुपया जब मैंने ले लिया तो आपके पास बचता है 160 रुपया। आई होप कि ये समझ गए कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है। सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज क्या मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में लगातार 2 या 2 से ज़्यादा जो परसेंटेज है उसमें चेंजेस हो रहा है, जैसे अभी हम लोग देखें समझ आ जाएगा, चेंजेस हो रहा है तो उसमें कौन से जो बदलाव है, चाहे इंक्रीज हो रहा है चाहे डिक्रीज हो रहा है, उस चीज़ को हम लोग सक्सेसिव बोलते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपये की एक सामान है, ठीक है, 1,000 रुपये की आपके पास सामान है, 1,000 रुपया। पहले तो वस्तु पर कितना 20% बढ़ा था। अगर मान लीजिए आप 1,000 रुपये की साड़ी आपके पास है तो पहले आप उस पर 20% बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो साड़ी अब बिकता नहीं है क्योंकि ज़्यादा दाम हो गया, 20% बढ़ा दिए हैं।
तो फिर आप उसमें से क्या करते हैं, 10% घटा देते हैं, 10% घटा देते हैं, तो साड़ी का अब नया वैल्यू क्या आ जाएगा, नया वैल्यू, नया दाम क्या हो जाएगा साड़ी का। तो यही होता है सक्सेसिव इंक्रीज, पहले तो बढ़ाएं फिर से घटाएं, यानी इंक्रीज और डिक्रीज होता है, यानी प्रतिशत इसमें एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा भी इसमें दिया गया है। तब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे एक फार्मूला से, और वो फार्मूला है, पहले तो टोटल बदलाव, यानी हमारा न्यू ऐसे लिखेंगे, न्यू वैल्यू, न्यू चेंजेस लिखेंगे, और इक्वल परसेंटेज हम लोग ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। अब ए और बी क्या है कि ए क्या है, ए और बी पहला और दूसरा बदलाव यहाँ पर दिखाता है। जैसे अभी वही हम लोग देखेंगे, अगर मान लीजिए वृद्धि होता है, इंक्रीज होता है तो प्लस में होगा, और डिक्रीज होगा तो माइनस में होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। आई होप कि समझ गए क्या। और जो फॉर्मूला है, जैसे कि अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का, तो न्यू वैल्यू हम लोग कैसे निकाले थे, न्यू वैल्यू ऐसे निकालते हो, ओल्ड ओल्ड इंटू ओल्ड इंटू 1 प्लस इंक्रीज के लिए, ये इंक्रीज के लिए है, ओल्ड इंटू A/100, ऐसे हम लोग निकाले थे। तो फिर से केवल ये एक के लिए है, एक का वैल्यू, फिर से बी के लिए क्या हो गया, अब इसमें इंटू करेंगे तो 1 प्लस B/100 होगा। अब चलिए एक हम न्यूमेरिकल लगाते हैं, तभी आपको समझ आएगा। पहले तो इसको, इस फार्मूला को लिख लीजिए, ठीक है। अब चलिए न्यूमेरिकल क्या है कि मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपये की वस्तु है, 1,000 रुपये की वस्तु है, तो वस्तु पर पहले आप 20% बढ़ाते हैं, जैसे मैंने साड़ी बताया था 20% आप बढ़ा दिए। फिर आप क्या कर दिए कि अब इसमें से 10% घटा दिए, क्योंकि साड़ी बिका नहीं तो 10% घटा दिए, तो नया वैल्यू क्या होगा। तो टोटल बदलाव तो पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल कितना आप इसमें चेंजेस किए, बदलते हैं, यानी कितना प्रतिशत आप बदल देते हैं 1,000 में से। तो कुल कुल प्रतिशत हम लोग निकालेंगे ऐसे, 20 - 10 प्लस 20 - 10 प्लस 20 × -10/100। ये कुल चेंजेस का हम लोग अभी निकाल रहे हैं। पहले कितना घटाए हैं, तो घटाए का मतलब है -10 घटा दिए हम। पहले कितना था, 20 था, जो फार्मूला मैंने बताया ऊपर वो आपको याद रखना होगा। जैसे पहले 20 था, फिर से आप उसमें से -10 घटा दिए, जैसे A+B था ना, A+B और प्लस A × B, ऐसे था, ऐसे था ना फार्मूला। इसी फार्मूला पर मैं रखा हूँ, क्योंकि जो B है ना वो -10 में है। क्यों -10 में है, क्योंकि वो आपने घटाया है, इसलिए वो -10 में आएगा। तो इसका जो टोटल वैल्यू आएगा 8% आएगा, 8%, यानी 1,000 में पहले तो 20 था, उस पर 10% घटा दिया, यानी अब 8% की वृद्धि हुई है, 8% की। अब 1,000 पर कितना लग रहा है, 8% लग रहा है। तो अब नया वैल्यू कितना होगा, तो चलिए देखते हैं नया वैल्यू। न्यू वैल्यू जो होगा, न्यू वैल्यू उसी फार्मूला पे हम लोग रखेंगे, तो 1,000 इंटू 1 + 800, 8/100। तो यानी अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1,080 रुपये, यानी उस साड़ी का दाम कितना होगा, 1,080 रुपये। आई होप कि समझ गए कि कैसे मैं ये लगाया हूँ। ये न्यू वैल्यू जैसे हम लोग लगाए थे, ये तो केवल एक साड़ी के लिए। अगर मान लीजिए साड़ी के साथ साथ कोई और भी वस्तु रहता, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, न्यू वैल्यू के साथ साथ इन टू लगाते हैं, फिर से बी का वैल्यू निकालते हैं, ऐसे करते हैं। तो अभी तो केवल एक ही साड़ी का दिया है, इसलिए केवल एक ही है, यानी 8% का वृद्धि हुआ, तो केवल 8 के लिए ही निकालेंगे हम लोग। अब चलिए हम कंपेरिजन देखते हैं, परसेंटेज कंपेरिजन। परसेंटेज कंपेरिजन, रीजन, कंपैरिजन क्या होता है, यानी प्रतिशत तुलना क्या होता है। कभी कभी सवाल ऐसे पूछते हैं, जैसे अ, मान ज़्यादा हो, यानी वैल्यू ज़्यादा है, या कितने प्रतिशत की कमी या ज़्यादा हो रही है।
जैसे 80% का अगर 80 रुपये का अगर 25% और 100 रुपये का 20% में कौन बड़ा है। अगर मान लीजिए हम 80 रुपये पर 25% लगाता हूँ, 80 रुपये की साड़ी है और उस पर 25% बढ़ा रहा हूँ, तो इसका दाम क्या होगा। फिर से अगर मान लीजिए 100 रुपये की साड़ी है और उस पर 20% बढ़ा रहा हूँ, तो इसका दाम क्या होगा, यानी ए का और बी का। तो इन दोनों का दाम में हम कंपेयर करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा होगा। तो यही परसेंटेज कंपैरिजन है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है ये देखेंगे कि अंतर, डिफरेंस, यानी अंतर अपान मेन वैल्यू, अंतर अपान मेन वैल्यू इनटू 100। तो ये रहा फॉर्मूला हमारा, इसको लिख लीजिए नोटबुक में। अब हम लोग चलिए, अभी जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर देखा कि 80 का और 100 का, तो पहले तो अलग अलग करके हम लोग देखेंगे कैसे। अगर मान लीजिए 80 का 25% हम लोग निकालते हैं, 80 का 25%, तो कितना हो जाएगा, 25/100। तो 1 0 से 1 0 ये कट गया, 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 5 पचे 25, तो 5 चौको 20, यानी हमारा कितना आ गया, 20 आ गया, यानी 20 रुपया आ गया, ठीक है। 20 रुपया इस पर मैंने बढ़ाया। अगर 80 रुपये साड़ी पर 25% बढ़ाया तो मतलब कितना रुपये बढ़ाया, 20 रुपये बढ़ाया। ठीक, यदि मान लीजिए 100 रुपये की साड़ी है और उस पर मैंने 20% बढ़ा दिया, तो इंटू 20/100, यानी इसको काट दिया, तो यानी 20 रुपया इस पर भी बढ़ा दिया। तो इसका मतलब है कि ये दोनों साड़ी का दाम 20-20 रुपये मैंने बढ़ाया, तो इसमें ये भी दोनों बराबर हैं, यानी कोई अंतर नहीं आता, दोनों बराबर मैंने बढ़ाया, कोई कम ज़्यादा नहीं बढ़ाया, मैंने 20-20 रुपया दोनों साड़ी पर बढ़ाया, ठीक है। अब एक सवाल है, ये आप कमेंट करके बताएंगे अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो सवाल क्या है कि अगर मान लीजिए 200 रुपये पर 200 का अगर 30% होता है, 200 का 30% कितना होगा, और 300 का 20% कितना होगा। तो ये जो दोनों वैल्यू निकलेगा, इनका अंतर क्या होगा, इनका अंतर क्या होगा, और इसमें से कौन बड़ा हो कौन छोटा है ये आपको बताना है, या बराबर है, जैसे मैंने अभी ऊपर करके बताया। तो ये सवाल आपको बताना है। तो दोस्तों कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का जो शॉर्टकट्स हैं, ये मैं आपको एक चार्ट के रूप में दे दूंगा, ये आपको याद करना होगा। ये याद करने से आपका क्या होता है, टाइम बचेगा, पहली बात टाइम बचेगा, और ये फास्ट आपका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। स्पीड बढ़ाने के लिए ये जो मैं आपको चार्ट दे रहा हूँ ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और अब देखेंगे हम लोग जनसंख्या मूल्य वृद्धि और कमी, जनसंख्या मूल्य वृद्धि और कमी को देखेंगे। तो पहले तो वो जो मैंने चार्ट दिया था वो आपको याद कर लेना है, लेकिन देखेंगे जनसंख्या, जनसंख्या मूल्य वृद्धि और कमी। फॉर्मूला तो सबसे पहले आपको याद करना होगा। मान लीजिए आपकी जनसंख्या दिया है, तो वृद्धि के लिए हम लोग निकालेंगे, मान लीजिए इंक्रीज हो, जनसंख्या बढ़ती है, तब क्या हो गया, पहले तो हम लोग मूल वैल्यू लिखते हैं, तो मूल वैल्यू मतलब मेन वैल्यू लिखते हैं। जैसे जनसंख्या पहले कितना था, अभी कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो वैसे ही 1+R/100/n, ये तो पहला फार्मूला हो गया। दूसरा क्या हो कि अगर मान लीजिए डिक्रीज होता है, कि जनसंख्या मान लीजिए पहले 100 जनसंख्या थी, 100 आदमी थे, किसी बीमारी के चलते 2 साल में वो 80 आदमी उसमें से मर जाते हैं, तब जनसंख्या कितनी बचती है। तो ये फार्मूला हो गया जनसंख्या इंटू मूल इंटू 1-R/100n। अब ये तो फार्मूला हम लोग देख लिए, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे 1000 की जनसंख्या है, ठीक है, 1000 की जनसंख्या है, जनसंख्या 5% सालाना घटती है, सालाना क्या होती है, 5% घटती है, यानी प्रति साल ये 5% घट जाती है। तो 2 साल बाद ये 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, पॉपुलेशन
पॉपुलेशन कितनी होगी। तो पहले तो देखिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं, ये पहले घटने की ये बताता है। पहले 1,000 की जनसंख्या पर 10, सॉरी ये बढ़ती है, ये घटती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। 1,000 की जनसंख्या पर 5% सालाना घटती है, तो 2 साल बाद कितनी होगी। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, जनसंख्या जिसमें घटती है, यानी सेकेंड वाला फार्मूला लगाएंगे। देखिए कैसे, पहले हमारा मूल वैल्यू कितना था, 1,000 था, 1,000 इंटू 1 माइनस 5% की घटती है प्रति साल, यानी 100, और कितना 2 साल बाद कितनी होती है, तो 2 साल बाद कितनी होती है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो 1,000 इंटू और कितना हो गया, यानी 1 माइनस 1/20 का स्क्वायर, 1,000 यानी 19/20 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अलग अलग करके हम लोग देखते हैं। ओह सॉरी, जैसे 1,000 इंटू 19 × 19 और 20 × 20, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, और 5 दूना 10, 5 आ गया। ठीक है, यानी अब हमारे पास क्या बचता है, 5 × 19 × 19/2। तो लगभग हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 427, 427 हमारा वैल्यू आएगा। मतलब 2 साल बाद कितना, 427 लोग ऐसे बचते हैं। अगर ऐसे ही सालाना घटते जाएंगे 5%, तो 2 साल बाद कितना, 427 बचेंगे। आई होप कि ये आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया, और परसेंटेज जो है जनसंख्या का, जो इसकी वृद्धि और कमी के बारे में मैंने बताया। अब दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो के लास्ट तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे सपोर्ट और प्यार मिलता रहेगा। और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, ताकि वीडियो बूस्ट हो सके और भी लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि मैं यहाँ पर डोनेशन आपसे नहीं मांग रहा हूँ, बस आपसे लाइक और सब्सक्राइब मांग रहा हूँ। तो आई होप कि आपने कर दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।